ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे गौरी त्र्यंबके नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। पार्वती मेरी मात है, पिता मेरे महादेव। आप दोनों के श्री चरण कमलों में आपके इस शिव सेवक बेटे का कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुनने वाले यूट्यूब और फेसबुक पर ऑफलाइन ऑनलाइन सुनने वाले सभी संत भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर बारंबार राधे श्याम। हर हर महादेव। स्कंद महापुराण की जय। देवादिदेव महादेव की जय। सभी संत भक्तन की जय। हर हर महादेव। अब स्कंद महापुराण की कथा वर्णन करती है और मार्कंडेय जी से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे मार्कंडेय जी, 100 वर्ण तीर्थ, कर्णेश्वर तीर्थ और भांडार तीर्थ, रोहिणी तीर्थ और चक्र तीर्थ तथा धूमपात तीर्थ का महात्म्य और श्रवण कराने का क्या फल होता है, उसे मुझे श्रवण कराइए। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तदनंतर 100 वर्ण नामक उत्तम तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाला है। वहां संगम के समीप नर्मदा स्नान का अवसर दुर्लभ है। उस पुण्य क्षेत्र में वह पावन तीर्थ एक हाथ भूमि में ही स्थित है। उस स्वर्ण शिलक में स्नान करके मनुष्य कल्याणमयी
परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपवास करके जितेंद्रिय भाव से वहां शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्राद्ध करता है, वह अपने कुल की 10 पूर्व पीढ़ियों का और 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसी के समीप कर्णेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो नर्मदा के उत्तम तट पर स्थित है। वह सब पापों को हरने वाला तथा सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। वहां से परम सुंदर सौभाग्यकर्ण नामक तीर्थ को जाए, जो मनुष्यों के सब पापों का नाश करने वाला है। हे युधिष्ठिर, जो भाग्यहीन स्त्री या पुरुष वह स्नान करके उमा महेश्वर का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि को दिन रात उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष स्वरूपवान और सप्तनीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। आने पर पाद्य अर्घ आदि देने के पश्चात उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से अलंकृत करे। फिर पुष्प देकर धूप की सुगंध से सुवासित करे। तत्पश्चात भक्ति भाव से खीर तथा खिचड़ी भोजन करावे। विधि पूर्वक भोजन कराकर ब्राह्मण दंपत्ति की परिक्रमा करे। फिर नर्मदा के जल में स्नान और दान करे। ऐसा करने वाली सौभाग्यवती स्त्री कभी पति वियोग को नहीं प्राप्त होती। उसके बाद भांडार तीर्थ की यात्रा करे। वहां पूर्व काल में कुबेर ने तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। उसके बाद परम उत्तम रोहिणी तीर्थ है। महाप्रलय के समय जब भयंकर एकावर्ण के जल में समस्त चराचर जगत का नाश हो गया, तब जल के भीतर शयन करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु की नाभि से कर्ण का केसर और दलों से युक्त एक महाकमल प्रकट हुआ, जो सूर्य मंडल के समान दीप्यमान था। उस कमल में 4 मुखार बिंदुओं से सुशोभित ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। इसी समय उनके शरीर से भगवान मरीच प्रकट हुए। कुछ काल के बाद मरीच से कश्यप उत्पन्न हुए। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति के 50 कन्याएं हुई, जिनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को ब्याह दी गई। 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दे दी। इन कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदरी एवं चंद्रमा के समान मुख वाली थी। रोहिणी सभी स्त्रियों को प्रिय लगती थी और पति को तो वह विशेष प्रिय लगती थी। उसने तपस्या करने का निश्चय करके नर्मदा जी के तट को प्रस्थान किया और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। वह दीर्घ काल तक निरंतर महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी की आराधना में लगी रही। प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान करके उसने व्रत और नियमों का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवती नारायणी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा कि हे महाभागे, तुम मनोवांछित वर मांगो। रोहिणी ने कहा, देवी, मैं अपनी सप्तनियों के बीच में सबसे अधिक पति की प्यारी हूं। मेरी यह इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करना। उसके बाद सब पापों का नाश करने वाली परम उत्तम चक्र तीर्थ में जाए, जो शयनापुर के नाम से विख्यात है। यही देवादिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु ने स्वामी कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। जो क्रोध को जीतकर भगवान विष्णु के प्रिय चक्र तीर्थ में जाता है, हे युधिष्ठिर, वह पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा मार्कंडेय जी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि और भयंकर यमराजों को नहीं देखता है।
वहां रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के लिए दीपदान करे और एकाग्रचित हो उन्हीं की कथा वार्ता सुने। जो उस तीर्थ में भीम व्रत परात कृच्छु चांद्रायण त्रात्र आदि का अनुष्ठान करता है वह अंत में वैतरणी नदी को तर जाता है और देर रात चलते हुए भीम चक्र कूट सालमली आदि नरकों की यातना कभी नहीं देखता है। तो हे महाभाव, इस प्रकार लोक पावनी नर्मदा तीनों लोकों के लिए पूजनीय है। उनका अनुपम महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। हे युधिष्ठिर, इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस खंड के आदि मध्य और अंत में नर्मदा नदी का उत्तम महात्म्य बताया गया है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से इस अनुपम महात्म्य को सुनकर दान करता है उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। धूप दीप और चंदन आदि से स्कंद महापुराण की जो पूजा करके इसका दान करता है वो ब्राह्मणों की भी पूजा करता है। इस महात्म्य के श्रवण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती है और प्रत्येक तीर्थ में पवित्र महात्म्य सुनकर दान करना चाहिए, तभी तीर्थ सेवन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटवर्ती तीर्थों की यात्रा की। बोलो हर हर महादेव। अब स्कंद महापुराण की कथा वर्णन करती है कि श्री सत्यनारायण व्रत की विधि और ब्राह्मणों और लकड़हारे की कथा का वर्णन करती है। और ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महामुने, किस व्रत या तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, हम सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। तब सूत जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म के फल स्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे कि किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति है, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, निर्गुण है, गुणात्मा है, सब के आदिभूत हैं और भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद का स्तवन सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले कि हे महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। तब नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्म वश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से कलेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वह सारे कलेश सहजों से दूर हो सकते हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो यह उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। श्री भगवान ने कहा कि हे भक्त, लोकों के प्रति अनुग्रहगामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी, जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है, वह मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनो।
एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं इसलिए बस हे विप्र आज उसी को प्रकट कर रहा हूं। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूं। जो इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। तब भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने यह व्रत किया था तथा कब किया था, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान विष्णु बोले कि इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य संतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। जो मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन यह व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशामक अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगावे। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से, जैसे सवा छटाक, सवा पाव, सवा सेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सब चीजें परमाण में सवा के हिसाब से होनी चाहिए और सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए। उस तदनंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेम परवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्यों को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और कोई उपाय है ही नहीं। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृत्य हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूं। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके उनके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित परेशान होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूं और भीख मांगने के लिए इस प्रकार भटकता रहता हूं। आप कोई उपाय जानते हो तो प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मन चाह फल देते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले, वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको यह व्रत बतलाया है, अतः मैं इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा, यह संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से
वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रतिमाह सत्यनारायण व्रत करने लगे। तब श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण व्रत रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। हे नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा उसी समय मनुष्य के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। तब सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया, अब और क्या कहूं। तब ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुने, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था सो सुनो। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहां एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वह ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मणों को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, हे महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है। यह व्रत दुख दारिद्र्य का नाश करता है। यह सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य आदि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की ऐसी बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ और वह जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्य देव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर वह लकड़ियों के बोझे को सिर पर उठा नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाए के हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदनंतर बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा यह लोक में दुख सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरे हर महादेव शंभो। तब सत्यनारायण की व्रत की महिमा और राजा उल्कामुख, साधु बड़िक और राजा वंशध्वज की कथा का आगे सूत जी ने वर्णन किया। और स्कंद महापुराण की कथा में यह बहुत ही सुंदर वर्णन है कि सूत जी ने कहा कि एक घटना और कहता हूं, हे ब्राह्मणों सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशीला। वह सरोज वदना, प्रमुग्धा और पति परायण सती थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वणिक वहां आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्न आदि पदार्थों को नौका या नाव में भर कर लाया था। वणिक समुद्र किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन,
भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, अतएव आप समझा करते हैं। राजा बोले, साधो, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अपनी तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूं। मेरा यह व्रत पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए है। तदनंतर साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम कर कहा कि हे राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे बतलावें, क्योंकि मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है, इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उन राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछ कर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वह आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय पर उसने एक अति सुंदरी कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जात कर्मादि संस्कार करवा कर उसका नाम रखा कलावती। उसके बाद वणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में पति से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? तब साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर आ गया और वहां कलावती के योग्य उत्तम वर की खोज करके वहां से उस वणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर और सदोगुणी वणिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यथाविधि अपनी कन्या को उसके अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात को भूल गया। इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जमाता को साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रत्नासार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे श्राप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यही तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते से जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर देखा, राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे। वह डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग निकला। दूतों ने आकर देखा, साधु वणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जमाता के साधु के साथ साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांध कर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले जाकर कहा, प्रभु, दोनों चोर पकड़कर आ गए हैं, इनको देखिए और आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वणिकों को अच्छी तरह बांधकर बड़े कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के दुख शाप से घर में लीलावती और कलावती भी दुख आ गया।
घर में जो कुछ भी था, धन संपत्ति थी, चोरों ने सारी अपहरण कर ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित थी। दाने दाने की चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहां सत्यनारायण व्रत हो रहा है। वह वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी तू इतनी रात तक कहीं कहां थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कन्या की यह बात सुनकर लीलावती का व्रत करने को तैयार हुई और उस साध्वी साधु पत्नी ने अपने सहृद बंधुओं के साथ सत्यनारायण व्रत किया। मेरे स्वामी और जमाता शीघ्र घर लौट आवे। सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। बड़े पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन सवेरा होते ही दोनों बड़े को छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उसे दोगुना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होते राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्होंने उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, दोनों बड़कों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से विहंगल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनकी ओर देखकर आदर पूर्वक कहा, देवास तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ, छोड़ करा लो। तदनंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों बड़कों को अलंकृत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनकी अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दूना धन देकर उनसे कहा, साधो अपने घर जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूं। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान किया और अपने नगर की ओर दोनों चले। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारे नाम में क्या है? तब महाजन ने प्रमत्त से होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाम में तो लता पत्र भी भरे हैं। दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो। और यह कहकर वे तुरंत वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा। नित्य क्रिया आदि करके नाव पर गया और देखा नाव में लता पत्र भरे पड़े हैं। यह देखकर उसे बड़ा विस्मय आश्चर्य हुआ और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद वह चेत होने पर वह बड़ी चिंता में डूब गया
ससुर की यह दशा देखकर तो उसके दामाद ने उससे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? यह सब दंडी के शाप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे ही करता हरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग उन्हीं की शरण लें तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। दामाद की यह बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ, आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है, हे नाथ मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरे का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यो कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते हुए देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। दुर्मते, तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे, उसी के फलस्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते हो। भगवान के इस प्रकार वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की और साधु बोला कि हे प्रभु, ब्रह्मा आदि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्य में रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकूंगा? आप प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपके शरणागत हूं, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन प्रतुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रत्नाद से भरी है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। यो कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ पहुंचे। साधु ने दामाद से कहा, वत्स, वह देखो मेरी पूरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पति देव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने दामाद और सुहृद मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। साध्वी बड़क पत्नी दूत के मुख से स्वामी और दामाद के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जाऊंगी, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वह पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण देव नाराज हो गए। धन रत्न और जवाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वह शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति और नाव के न दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेले वाले भी बड़ी चिंता करने लगे। यह सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख में से परेशान होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी जमाई को देखा था, क्षण मात्र में ही शोक नौका के साथ अदृश्य हो गए। अब वे कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बांधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने
स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखद हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु बड़ी कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाई हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु ने वहां सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधु तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आवे, तब अवश्य ही उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वणिक नंदिनी कलावती ने गगन मंडल से यह प्राणदान करने वाली वाणी सुनी और सुनकर तुरंत ही वह घर चली गई। वहां जाकर उसने प्रसाद लिया। तदनंतर जब वह लौट कर आई तब अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चलें, अब देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं के साथ वह अपने घर पहुंचा। उसके बाद प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वह इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। तो सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, एक बात और सुनिए। पूर्व काल में वंश ध्वज नामक एक प्रजापाल में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का त्याग किया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए तब उन्होंने देखा ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों को साथ लेकर भक्ति पूर्वक सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होती देखी, पर घमंड के कारण न तो वे वहां गए और न प्रणाम ही किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रखाए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसलिए बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र मर गए, धन धान्य समाप्त हो, संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहीं जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यदा विधि सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्र आदि से संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुपुर में जा पहुंचे। जो मनुष्य परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, भुक्ति मुक्ति दायिनी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, वह भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि समृद्धि को प्राप्त होता है। इससे दरिद्र धन पाता है, बंदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। तो सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने सत्यनारायण व्रत सुनाया। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेष कल काल यानी कलयुग में सत्य पूजा महान फल देने वाली है।
इन देव को कोई सत्य नारायण कहते हैं और कोई कोई सत्य देव कहते हैं। ये नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को प्रदान करते हैं। ये सनातन सत्य देव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इस कथा को श्रवण करता है, सत्य देव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य व्रत नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कथा भी बोले नारायण नारायण नारायण, नारद भी बोले नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ क्यों ना तू नारायण नाम लेत है, क्यों ना तू भविष्य पार होत है, इसलिए मूर्ख प्राणी भजे जा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन 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 नारायण नारायण नारायण। वो स्कंद महापुराण की जय, देवादेव महादेव की जय, जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती की जय, पवन पावन कल्याणी गैया मैया की जय, नंदी महाराज की जय। हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो।